अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। मछली खाने के फ़वाइद, सर्दियाँ आ गई हैं, मछली खाने को बहुत दिल कर रहा है। और कौन से लोग हैं जो फ़िश का इस्तेमाल ना करें। फ़िश के अंदर है भरपूर क्वांटिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। इसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन B2 है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो हम मछली को इस्तेमाल क्यों ना करें। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के तहत हमने मछली को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। बेहतरीन तरीका, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वज़न भी ना बढ़े और हम फ़िश का इस्तेमाल करें, तो हम इसको स्टीम करके या पोच करके या बेक करके और ग्रिल करके इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है और उसके ज़रिए हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर अगर हम इसको कुक करके लो टेम्परेचर के ऊपर खाते हैं तो भी तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से हम बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, जिसमें कि डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उससे भी बच जाते हैं। वैसे तो सैल्मन और ट्यूना जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं तमाम तर मछलियों के अंदर और इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जो लोग अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है, जो मछली अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी वजह से अगर आप इसको सैलड्स के साथ, सब्जियों के साथ लेते हैं तो आप बहुत देर तक आपका पेट भी भरा हुआ रहता है। और मछली जो होती है वो चिकन से ज़्यादा अफादियत इसलिए रखती है बिकॉज उसमें जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी शामिल होते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग जो कि प्रेग्नेंट हों या प्रेग्नेंट होना चाह रहे हों, उनको मछली के इस्तेमाल में थोड़ा ध्यान इसलिए करना चाहिए कि कभी के बार मछली अपनी खुराक हासिल करने के लिए कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल जिसमें से मर्क्यूरी शामिल है उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेती है। तो उसके लेवल्स जो हैं वो ऐसे लोगों में अगर बढ़ जाएं तो प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है या प्रेग्नेंट होने के लिए। मर्क्यूरी लेवल्स अगर इंक्रीज दे गेट इंक्रीज तो दैट बिकम्स रियली हार्मफुल। तो उसको ना इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी जिन महीनों में आर आता है जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें मछली ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, भरपूर खानी चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। वो मछलियों का ब्रीडिंग सीज़न होता है। इस बात को मुकम्मल तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही और मुकम्मल तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है। मिसकॉन्सेप्शन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत अच्छा है कि इन महीनों में आप इस्तेमाल कर लें। बेसिकली ये होता ये है कि बरसात के रीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न में मछलियों को मारना एक तरीके से वैसे भी इकोलॉजिकल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। और उस ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ये होता है कि आप गर्मी भी फेस कर रहे होते हैं, बरसात भी चल रही होती है, तो आपको इतना अच्छा महसूस नहीं लगता कि आप मछली का इस्तेमाल करें। तो इट्स बेटर कि इन महीनों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसकी अफादियत और जितने वाइटामिन इसमें मौजूद हैं और जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रोटीन्स लेने की वजह से यू फील योर सेल्फ एंड यू फील फुल फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम पीरियड। आपको बहुत अच्छा फील करता है और आप प्रोटीन डाइट लेने की वजह से आपके मसल्स आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और जो लोग मुझसे स्पेशली अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और नंबर्स जो होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। मैं ऑलमोस्ट डेली क्लिनिक्स कर रही होती हूँ कराची में, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन पे, सैटरडे, मंडे और थर्सडे। और उसके अलावा ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में होती है। और खलीज टावर्स, शहीद मिल्लत रोड पे 4th फ्लोर पे, कमरा नंबर 401 में। अस्करी 4 में भी मैं क्लिनिक्स करती हूँ। मेरा ब्रांड है डैन ऑलिव, उसके प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मेरे क्लिनिक से भी ले सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो यू विल लाइक दिस वीडियो, आप इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे, शेयर भी करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।